मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। कल हमने कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब उसके 11वें बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए अमाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 25वीं आयत तक खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फितर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाक्या है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैं सच जान लिया कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकज कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें और उनसे बयान किया कि खुदावन ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना, और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ। जब हेरोदिस ने उसकी तलाश की और ना पाया तो पहरे वालों की तहकीकात करके उनको कत्ल का हुक्म दिया और यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। और वो सूर और सैदा के लोगों से नहायत नाखुश था। बस वो एक दिल होकर उसके पास आए और सब बादशाह के हाजिब बुलस्तस को अपनी तरफ करके सुलह चाही, इसलिए कि उनके मुल्क को बादशाह के मुल्क से रसद पहुंचती थी। बस हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके और शहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज है, ना इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया और बरनाबास और साउल अपनी खिदमत पूरी करके और यूहन्ना को जो मरकज कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, हमने कलाम मुकद्दस में से
कल अमाल के किताब उसके 11वें बाब की बाइबल रीडिंग में पढ़ा था अंताकिया की कलीसिया के ताल्लुक से, और आज हमने अपनी बाइबल रीडिंग में किस तरह से पढ़ा है कि पतरस को कैद खाना में कैसे किया जाता है और यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं बड़ी वफादारी से और दलेरी से रूह कुद्स से मामूर होकर उसकी मनादी करते जा रहे हैं, लेकिन मनादी करते करते उन्हें किस तरह से परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। और इसने हमने पहली ही आयत में पढ़ा कि किस तरह से हेरोदिस फिर से कलीसिया को और ज्यादा सताने लगता है और यूहन्ना के भाई याकूब को जो है तलवार से कत्ल करवा देता है, और उसके बाद उसको कत्ल करवाने के बाद जो है पतरस को कैद कर लिया जाता है और किस तरह से बड़ी सिक्योरिटी उसके आगे रखी जाती है। उसको कत्ल कराने के बाद पतरस को जब कैद किया जाता है तो उसके बाहर जो है पहरेदार दिखाए जाते हैं ताकि पतरस भाग ना जाए, लेकिन जब खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजता है और वो पतरस को जगाता है तो पतरस की जो बेड़ियां उसके पांव से वो खुल जाती हैं और पतरस को फरिश्ता किस तरह से आजाद करके हेरोदिस की कैद से बाहर ले जाता है क्योंकि उसकी कलीसिया जो है उसके पीछे से उसके लिए दुआ कर रही होती है, और पतरस खुदा के साथ वफादार होता है और खुदावंद का और उसके लिए मजीद प्लान होता है कि खुदावंद का बंदा जो है और ज्यादा खुदावंद की मनादी करे, अंजील की गवाही दे। सो मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस में से ये सीखते हैं जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं और हमारी दुआया जिंदगी होती है, खासतौर पे जब हम अपने खादमों के लिए भी दुआ करते हैं तो हमारे खादिम कितनी भी मुसीबतों में घिर जाएं, खुदावंद के फरिश्ते जो हैं उनको आकर उनकी मदद करते हैं। खुदावंद का ये वादा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा हमारी मदद, हमारी रहनुमाई के लिए। तो जब हम खुदा के साथ मजबूत होंगे, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ उसके साथ स्ट्रांग होगी, हमारी दुआया जिंदगी होगी, तो याद रखें जितने लोग मर्जी हमें खिदमत से हटाना चाहें, जितने लोग मर्जी हमारे लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि हम खुदावंद की खिदमत को छोड़ दें, जब खुदा हमारे साथ है और हम खुदा के साथ वफादार हैं तो कोई ऐसा मुमकिन नहीं हमारे लिए कर सकता कि खुदावंद की खिदमत हमसे छीन ली जाए। बल्कि ये सिर्फ इसी सूरत में होता है जब हम खुदा के साथ वफादार नहीं रहते, जब हमारे प्यार में उससे कमी आ जाती है, तो भी खुदावंद हमें बहुत सारे मौके देता है सुधरने के, बदलने के। लेकिन अगर हम तौबा नहीं करते, अगर हम खुदावंद के कलाम की वफादारी नहीं करते तो खुदावंद इस बात से जरूर नाराज होता है। लेकिन अगर हम खुदा के वफादार रहते हैं तो खुदावंद हमें हमेशा कामयाबी बख्शता है। अगर हम मुसीबतों में गिर जाएं तो वो अपने पाक फरिश्तों को भेजकर हमें बचा लेता है। लेकिन साथ ही हमने हेरोदिस के वाकया को पढ़ा कि किस तरह से वो शाहाना लिबास पहनकर लोगों के सामने आता है और लोग उसी को खुदा तस्लीम करते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो खुदा की आवाज है, ये इंसान की नहीं, और वो भी खुदा को जो है कोई प्रायोरिटी नहीं देता। तो कैसे खुदा का फरिश्ता आकर उसी दम हेरोदिस को मार डालता है और हेरोदिस मर जाता है। लेकिन अंजील की मनादी जो है होती रहती है। हमने आखिरी आयत में पढ़ा कि खुदावंद का कलाम अंजील की खुशखबरी फैलती गई और अंजील की खुशखबरी को फैलने से आज तक इस दुनिया में कोई नहीं रोक सका। बड़े लोग जो है चर्चेस को जला देते हैं, बथेरे मसीहों को कत्ल किया जाता है, बच्चों को मार दिया जाता है, लड़कियों को कन्वर्ट करा के जो है मार दिया जाता है। लेकिन अंजील की मनादी आज तक ना रुक सकी है और ना कभी रुक सकेगी। बल्कि खुदावंद यीशु जब हमारे साथ होता है और हम खुदावंद यीशु के साथ वफादार होते हैं तो खुदावंद हमारी मदद करता है। और खुदावंद ने जब हमें जिम्मेदारी दी है कि हम हमेशा की जिंदगी को के कलाम को दूसरों तक फैलाएं, तो वो हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है, हमसे प्यार करता है और हमें भी चाहिए कि हम उसके डर खौफ में अपनी जिंदगियों को गुजारें और उसकी मोहब्बत में आगे चलकर अंजील की मनादी को बड़ी दलेरी से हर जगह फैलाते रहे। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश है कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप है, लश्करों के रब है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, इस वक्त मेरे साथ जितने लोगों ने ऑनलाइन आकर तेरे पाक कलाम को सुना, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बड़ी बरकत दे, अपने लोगों के साथ हो। बाप आसमानी, तू उनके घरानों को बरकत दे, तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए, बल्कि तेरे लोग हमेशा तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते जाएं। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है, तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे
पेश करती हूँ और तुझसे मिन्नत करती हूँ तो अपने लोगों की दुआओं के मुताबिक उनको मुस्बत जवाब दे, ताकि तेरे लोग तमाम तरह की बीमारियों से रहाई हासिल करके तेरी शुक्रगुजारी कर सके। जो लोग कर्जे तले दबे हैं, यीशु के नाम में अब आप तूने आजाद कर। वो बहनें जो भांज हैं, यीशु के नाम में तूने आजाद कर है। बाप आसमानी तूने औलाद दे। वो लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, यीशु के नाम में तू उनके भी साथ हो, उनको शिफा दे ताकि वो जल्द डिस्चार्ज होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। और बाप आसमानी बाकी तेरे लोगों ने जितने अपने मसाइल नीचे कमेंट्स में लिखे हैं, तू अपने लोगों के सारे मसाइल को हल कर ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी कर सके। बाप आसमानी मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। इसी तरह बाप आसमानी वो लोग जो मसीही होने के बायस सताए जाते हैं, तू उनके साथ हो, उनकी मदद कर, रहनुमाई कर। खसूसन वो लोग जो मसीही होने के बायस कैद खाना में कैद हैं, पतरस की तरह बाप आसमानी तू उनके लिए दरवाजे खोल जेल के और उनको आजाद कर, रहाई बख्श दे, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी अंजील की मनादी कर सके, तेरे नाम की गवाही दे सके। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमारे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस्लाम को जगह जगह फैलाते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।